आज मैं ये बताना चाहता हूँ, शरीर में जो 3 अंग हैं उनकी बड़ी उपयोगिता, बड़ी कीमती है। जैसे पहला है आँख, दूसरा कान और तीसरा जुबान। ये तीनों की बड़ी महत्व। और अगर ये तीनों बिगड़े, जिसके तीनों बिगड़े समझो उसका सब कुछ बिगड़ गया, वो कुछ बचता ही नहीं। उदाहरण देख लीजिए। अब आप ज्यादा नहीं, मैं एक उदाहरण प्रस्तुत करूं। पहला आँख। आँख जैसे रावण की आँख बिगड़ी। रावण की जब आंख बिगड़ी, अर्थात रावण की आंख से जो है ना, जो सीता को गलत दृष्टि से देखा, जैसे सीता को गलत दृष्टि से देखा तो रावण का आप समझ सकते हैं आपकी पूरा विनाश ही हुआ। फिर रावण ने छोड़ा नहीं, भगवान राम ने, तो उसका विनाश ही हुआ। इसलिए आंख बिगड़ने का ये, अगर बिगड़ी तो समझो इस पता नहीं विनाश की ओर पहुंच जाती। दूसरा कान को देखिए। कैकेयी की महाराज कैकेयी थी, महाराज दशरथ जी की पटरानी, उनका कान बिगड़ा। अर्थात कैसे कान, मंथरा जो उसकी दासी थी, मंथरा की दासी की उसके कान भरती रही, उसके चक्कर में आ गई तो देख लो पूरा तहस नहस हो गया। जहाँ कहाँ भगवान राम को राज तिलक, कहाँ क्या क्या छिन्न भिन्न हो गया, कहाँ भरत, तो समझ ही रहे तो कितना उथल पुथल मच गई, छिन्न भिन्न हो गया कान बिगड़ने से। अतः कान बिगड़ने के बड़ा दुष्परिणाम। तीसरा जुबान। जुबान तो इतनी ज्यादा, वो भी इसका भी कीमत है कि जुबान अगर एक बार बिगड़ गई, जैसे द्रौपदी की जुबान बिगड़ी। द्रौपदी की महाभारत उसमें जो, तो 5 पांडवों की जो द्रौपदी थी, तो वो जो द्रौपदी की जुबान कैसे बिगड़ी आपको पता है। महाराज युधिष्ठिर ने एक ऐसा हाल बनवाया था, ऐसा बढ़िया सामने पार मैदान में, कि जहां थल था वहां पानी दिखता था, दूर से ऐसा लगता था पानी भरा, ऐसा दृश्य बनवाया था। और जहां जहां पानी भरा था वहां लगता था कि ये कुछ नहीं भरा, ऐसे खाली थाल बना हुआ, ऐसे बना कर रखा था। अचानक जब वहां से जा रहा था तो एक दिन ऊपर द्रौपदी कहीं छत में थी और दुर्योधन वहां से सामने जा रहा था, तो दुर्योधन ने जब देखा कि तुरंत यहाँ पर तो थल है, जबकि वहां पानी भरा था, तो यहाँ थल है समझ करके तो वैसे चला गया। उसके बाद पूरा यहाँ पानी से डूब गया। तो जब ऐसा हो गया तो तुरंत द्रौपदी ने क्या बोली, द्रौपदी ने जब देखी तो तुरंत कहा, अंधे का पुत्र अंधा ही होता है। अर्थात तुम्हारा धृतराष्ट्र अंधा था, उसका पुत्र वे भी अंधा ही, दिखाई नहीं दे रहा, बताओ कि यहाँ पानी है, उसको इतना नहीं देख पा रहा। जब ऐसा बोली तब समझ सकते आप महाभारत हो गए। इतना ज्यादा जुबान का असर कि उसके उत्तर कहने के बाद पूरा महाभारत ही हो गया, क्या क्या हो गया। अतः जुबान का भी कितनी बड़ी कीमत है। जुबान के लिए तो मैं क्या बताऊं, एक दिन दांत और जुबान का झगड़ा हो गया। जुबान और दांत का झगड़ा, दांत बोली मैं बड़ी, और इस प्रकार दोनों का, जीभ का, दोनों का, जीभ जवान मतलब जब जुबान बोली मैं बड़ी, दांत बोला मैं बड़ा, दोनों में झगड़ा हल नहीं हो पा रहा था। दांत बोले ज्यादा बोली कि टिटिट पिटिट तो मैं काट दूंगा, कुतर दूंगा। तो उन्होंने बोला, जुबान बोली कि अगर तू ज्यादा बोलेगा ना तो मैं ऐसा बोल दूंगी तो तुम्हारे एक ही साथ में 32 जड़वा दूंगी। अब समझ सकते हो कि कौन बड़ा। जुबान की कितनी महत्व है। अतः जुबान संभाल के बोले। मैं अंत में यही कहूंगा, आंख कान जुबान इनको बिगड़ने ना दें तो जीवन में सफल से सफल।